हेलो क्लास। लास्ट क्लास में हमने थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में ख़त्म कर लिया था। अब हमारा टॉपिक रहेगा प्लास्टिक एज ए मटेरियल ऑफ चॉइस। तो आज इफ़ वी थिंक, अगर हम स्टोर करने के लिए आइटम्स के बारे में सोचते हैं, जैसे कि हमारा वाटर हो गया, मिल्क हो गया, पिकल्स हो गए और ड्राई फ्रूट हो गया, तो हमें जो प्लास्टिक कंटेनर्स हैं वो सबसे ज़्यादा सूटेबल दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से दिस इज़ बिकॉज द लाइट वेट, क्योंकि ये हल्के होते हैं, काफ़ी सस्ते होते हैं और इनकी स्ट्रेंथ भी जो है वो ठीक ठाक होती है और हैंडलिंग भी ईजी होती है। बीइंग लाइटर एज़ कम्पेयर टू दी मेटल्स, ये काफ़ी हल्के होते हैं मेटल्स के मुकाबले। जो प्लास्टिक है इसको यूज़ किया जाता है कार्स के अंदर, एयरक्राफ्ट के अंदर, स्पेस क्राफ्ट के अंदर भी। ठीक है। द लिस्ट ऑफ द एंडलेस इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग द आर्टिकल्स लाइक, अगर हम गिनना स्टार्ट करें तो हमारी जो लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी सामान की, जैसे कि स्लीपर हो गया, फर्नीचर हो गया और डेकोरेशन पीसेस के अंदर हो गए प्लास्टिक को जिनमें हम यूज़ करते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक। जो प्लास्टिक है वो नॉन रिएक्टिव है, यानी कि हम इसके अंदर कोई भी मटेरियल रख देते हैं तो वो हमारा जो है रिएक्ट नहीं करता उसके साथ में। यू नो दैट द मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड, आप जानते हैं जो आयरन है उसमें जंग लगने लगती है जब उसे हम जो है नमी के साथ में छोड़ देते हैं। बट प्लास्टिक जो है वो रिएक्ट नहीं करता है एयर और वाटर के साथ में, और इसके ऊपर जो है जंग नहीं लगता है। दिस इज़ वाई इन्हें यूज़ किया जाता है वेरियस काइंड ऑफ द मटेरियल को यूज़ करने के लिए, जैसे कि केमिकल्स भी। ठीक है, केमिकल्स भी इनके अंदर स्टोर किए जाते हैं। प्लास्टिक इज़ लाइट एंड स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, जो प्लास्टिक है वो काफ़ी लाइट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और ड्यूरेबल होती है। आप जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे बकेट वगैरह के बारे में पास्ट में, तो उन्होंने आपको बताया होगा, या फिर आप अभी भी घर में देखते हैं जो बकेट होती हैं और मग वगैरह जो होते हैं ये हमारे कैसे यूज़ किए जाते थे, मेटल वगैरह के यूज़ किए जाते थे। इनके क्या होते हैं, व्हाट आर दी एडवांटेजेस यूजिंग दी प्लास्टिक कंटेनर, तो हमारे क्या फ़ायदे हैं प्लास्टिक कंटेनर्स को यूज़ करने के। ये काफ़ी हल्के होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं। ये जो होते हैं मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप, इन्हें जो है अलग अलग शेप के अंदर बदला जा सकता है और वेरियस पर्पज़ के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक जो है जनरली चीपर होती है, सस्ती आ जाती है, हमारी मटेरियल हमें आसानी से मिल जाता है। ये वाइड स्प्रेड इंडस्ट्री है, हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाते हैं, यानी कि आपको जो है प्लास्टिक के बहुत सारे सामान देखने को मिल जाएंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट प्लास्टिक कंटेनर्स दैट कैन यूज़ इन डेली लाइफ, आप जो है ऐसी लिस्ट बना सकते हैं ऐसे कंटेनर्स की जो आप डेली यूज़ करते हैं। जो प्लास्टिक है वो पुअर कंडक्टर होती है। हाँ, तो क्लास हम बता रहे थे कि जो प्लास्टिक होती है आपके पुअर कंडक्टर्स होते हैं, पुअर कंडक्टर्स ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स वाई जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं इनके ऊपर जो है प्लास्टिक की कवरिंग की जाती है। एंड हैंडल्स जो हैं स्क्रू ड्राइवर्स के, या फिर किसी और जो आपके प्लायर्स वगैरह जो होते हैं प्लास, तो उनके जो हैंडल्स होते हैं वो भी प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, जैसे कि ऊपर बताया गया है। जो आपके हैंडल्स होते हैं फ्राइंग पैन के, वो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। क्या आप जानते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर, प्लास्टिक जो है वो काफ़ी एक्सटेंसिव यूज़ में की जाती है हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ के अंदर। एग्जांपल के तौर पर जो हमारे पैकिंग ऑफ जो हमारी दवाइयाँ होती हैं इन्हें पैक करने के लिए, थ्रेड्स वगैरह जो स्टिचिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, सिरिंज वगैरह जो डॉक्टर के द्वारा यूज़ की जाती हैं, ग्लव्स जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में आते हैं, स्पेशली प्लास्टिक कुकवेयर, जो आपके खाना बनाने वाले कुकवेयर होते हैं, माइक्रोवेव होते हैं, ओवंस वगैरह, इनके अंदर जो होते हैं आपके, वो आपके प्लास्टिक से बने हुए ही आते हैं। इन माइक्रोवेव ओवन द हीट कुक्स द फूड, यानी कि जो आपकी हीट है फूड को तो कुक कर देती है, लेकिन आपके प्लास्टिक वेसल को अफेक्ट नहीं करती है। जो आपका प्लास्टिक का बर्तन होता है उसे किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करती। जो टेफ्लॉन है एक स्पेशल तरीके का प्लास्टिक है विच ऑयल एंड वाटर डो नॉट स्टिक, जिसके ऊपर जो आपका ऑयल और वाटर हैं दोनों चिपकते नहीं हैं, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। आपकी कोटिंग कर दी जाती है बर्तनों के अंदर, जिसे हम बोलते हैं जो आपकी नॉन स्टिक कुकवेयर्स आते हैं ना, जिनमें खाना नहीं चिपकता, तो उसमें आपकी टेफ्लॉन की जो है एक लेयर डाल दी जाती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के जो हैं हमारे टाइप ऑफ वेस्ट, अप्रोक्सीमेटली टाइम टेकन टू डिग्रेड एंड नेचर ऑफ द मटेरियल, कि किस तरीके के ये मटेरियल होते हैं। तो इसमें जाने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ भी देख लेते हैं पहले। फायर प्रूफ प्लास्टिक, यानी कि फायर प्रूफ प्लास्टिक भी आती है हमारी, ऑल दो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं हमारे आसानी से कैच कर लेते हैं फायर को। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूट टू नो दैट द यूनिफॉर्म एंड फायरमैन हैव कोटिंग ए मेलामाइन प्लास्टिक, यानी कि जो आपके फायरमैन होते हैं इनके जो
ये जो हैं मेलामाइन प्लास्टिक के द्वारा कोटेड होते हैं, जो कि आपकी फ्लेम रेजिस्टेंस प्लास्टिक होती है। प्लास्टिक और हमारा एनवायरनमेंट, किस तरीके से जो है हमारे एनवायरनमेंट में प्लास्टिक वर्क करती है। जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम जनरली क्या देखते हैं, रैपर्स देखते हैं अपने आसपास पड़े हुए प्लास्टिक के, और पैकेट्स देखते हैं, पॉलीथीन बैग्स देखते हैं। ये एक बड़ा रीज़न है कि जो प्लास्टिक है हमारा, इसका वेट जो है लगातार, वेस्ट जो है हमारा लगातार धरती के ऊपर बढ़ता जा रहा है। और अल्टीमेटली जो प्लास्टिक है इसका हमें जो है फाइंड द वे टू गार्बेज, यानी कि हमें एक ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि जो हमारा ये गार्बेज है ये ख़त्म हो सके। डिस्पोज द प्लास्टिक इज़ मेजर प्रॉब्लम, यानी कि प्लास्टिक को डिस्पोज करना मतलब कि इसे सही तरीके से जब ये ख़त्म हो जाए, यानी कि जब हमारा यूज़ नहीं होता तो हम फेंक देते हैं चीज़ें ईजिली, तो ये जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। तो इसे जो है हमें ख़त्म करने के लिए कोई एक अच्छा तरीका ढूंढना होगा। ए मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू द नेचर प्रोसेस, यानी कि जो मटेरियल हमारा नेचुरल प्रोसेस के द्वारा डिकम्पोज हो जाता है, जैसे कि बैक्टीरियाज के एक्शन करने की वजह से उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। और जो मटेरियल हमारे इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। जैसे कि जो हमारे फलों के छिलके होते हैं वो 1 से 2 वीक के अंदर जो है टाइम लेकर वो गल जाते हैं, तो इन्हें बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। जो पेपर होता है वो 10 से 30 दिनों के अंदर गल जाता है। जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो 2 से 5 महीनों के अंदर गल जाते हैं। जो वूल होता है वो 10 से 15 साल के अंदर, और जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो 1 साल के अंदर गल जाते हैं। जो टिन एलुमिनियम होते हैं इन्हें 1000 से 5000 साल लगते हैं। और जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं इन्हें सेवरल ईयर्स, और जो हमारे टिन एलुमिनियम और मेटल्स होते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और जो हमारे प्लास्टिक बैग्स होते हैं इन्हें भी सेवरल ईयर्स लग जाते हैं क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में सिंस द प्लास्टिक टेक द सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, क्योंकि आपकी जो प्लास्टिक है वो कुछ साल ले लेती है डिकम्पोज होने के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है। इट कॉज दी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, अलग अलग तरीके के जो है आपको पॉल्यूशन कॉज करती है। बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इज सिंथेटिक मटेरियल इज़ क्वाइट स्लो, यानी कि जो आपका बर्निंग प्रोसेस होती है वो सिंथेटिक मटेरियल की ये काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। इट डज़ नॉट गेट कम्प्लीटली बर्नट, ये पूरी तरीके से नहीं जलते हैं। इन दी प्रोसेस इट रिलीज और लॉट ऑफ पॉइजन, और जलने के दौरान ये काफ़ी ज़्यादा जहरीली गैसें और फ्यूम्स जो हैं एटमॉस्फेयर में निकालते हैं, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है हमारा। एंड दिस कॉज ए प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, यानी कि इससे जो है हमारी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसके बाद में जो है आपका थोड़ा सा ही चैप्टर रहता है, जैसे कि अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज सो फार एज पॉसिबल, यानी कि हमें जो है प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना चाहिए। मेक यूज़ ऑफ दी बैग्स एंड कॉटन और जूट व्हेन यू गो टू दी शॉपिंग, आपने जब कभी भी शॉपिंग के लिए जाना है तो कॉटन के बैग या फिर जूट के बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं हमें इन्हें अलग अलग कलेक्ट करना चाहिए, और ताकि ये जो है डिस्पोज किए जा सकें अलग तरीके से। प्रैक्टिस दिस एट योर होम, आपने जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है और आपने सजेस्ट करने हैं कुछ वे ताकि जो कंट्रीब्यूट किया जा सके रिड्यूस करने के लिए प्लास्टिक मटेरियल को। आप जो है यानी कि खुद से आइडिया दे सकते हैं कि हम किस तरीके से प्लास्टिक को ख़त्म करने के अलग अलग वेरियस तरीके यूज़ कर सकते हैं। आप मुझे इनके बारे में कमेंट करके भी बता सकते हैं। इट इज़ द बेटर वे टू रिसाइकल द प्लास्टिक, क्या एक अच्छा रास्ता नहीं है कि हम जो प्लास्टिक है उसे रिसाइकल कर लें। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक जो होती है वो हमारी रिसाइकल की जाती है। मोस्ट ऑफ द आइटम जो है हमारे रिसाइकल किए जाते हैं। हाउएवर जो हमारा ड्यूरिंग होती है रिसाइकल करने की जिसके अंदर कलरिंग एजेंट हमारे ऐड किए जाते हैं, जो कि एक लिमिट तक ही यूज़ किए जा सकते हैं, स्पेशली जब हम इनके अंदर खाना स्टोर करते हैं। ठीक है, तो एज ई रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हमें जो है 5R प्रिंसिपल को यूज़ करना चाहिए। रिड्यूस यानी कि कम यूज़ करना चाहिए किसका, प्लास्टिक का। रीयूज़ दोबारा से यूज़ करना चाहिए प्लास्टिक का, और रिसाइकल करना चाहिए, और उसे रिकवर करना चाहिए, और रिफ्यूज़ करना चाहिए। डेवलप करना चाहिए हैबिट विच आर दी एनवायरमेंटल फ्रेंडली, और यानी कि ऐसी जो हैबिट हैं हमें अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए जो कि एनवायरनमेंट को हार्म ना करें। और फाइबर्स वाइज डू नॉट थ्रो दी प्लास्टिक बैग्स वाटर बॉडीज़, यानी कि पानी और रोड के ऊपर हमें प्लास्टिक बैग नहीं फेंकने हैं।
टेक द कॉटन बैग या जूट बैग को कैरी करना है मार्केट जाते हुए, और मिनिमाइज यानी कि कम से कम यूज़ करना है आपने प्लास्टिक बैग्स का। और एग्जांपल स्टील लंच या फिर इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक वन, यानी कि आप स्टील के लंच का यूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक के लंच की जगह। फाइन। इसमें क्या है, हैव यू एवर सीन द गार्बेज डंप वेयर द एनिमल्स ईटिंग गार्बेज। आपने देखा होगा अपने आसपास जहाँ पे बहुत सारा कबाड़ा पड़ा होता है, वहाँ पर जानवर जो है खा रहे होते हैं गार्बेज को। इन दिस प्रोसेस जो जानवर हैं तो जो वो फूड वेस्ट को सॉलो कर लेते हैं मटेरियल, जैसे कि आपका पॉलीथीन बैग्स और रैपर्स, इनको भी जो है वो निगल जाते हैं। और इमेजिन दी कॉन्सिक्वेंसेस, इनसे होने वाली कई सारी परेशानियां हो सकती हैं। प्लास्टिक मटेरियल जो होता है वो चोक हो जाता है, जो विंड पाइप होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है एनिमल्स का, और जिसकी वजह से क्या होता है, लाइनिंग ऑफ स्टमक, यानी कि जो आपकी स्टमक होती है उसके अंदर भी जाकर चोक हो सकता है, जिसकी वजह से जो जानवर है वो मर सकता है। तो इसीलिए जो प्लास्टिक है हमें उसे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। जो पॉलीथीन है उसे केयरलेसली अगर हम इधर उधर फेंक देंगे तो वो क्या करेगी, नाली वगैरह को, ड्रेनेज को रोक देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, केयरलेसली जब हम रैपर्स को फेंक देंगे तो चिप्स और बिस्किट और अदर ईटेबल जो आइटम्स होते हैं रोड और पार्क के ऊपर, पिकनिक प्लेसेस के ऊपर, शुड वी नॉट थिंक दैट ट्वाइस वी डूइंग सो, क्या हमें इधर उधर उन्हें ऐसे फेंक देना चाहिए? क्या हमें इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए कि हम ये सही कर रहे हैं या फिर गलत? एज द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के लिए, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हमें जो है पब्लिक की हेल्थ का और अपने एनवायरनमेंट को साफ़ रखने का ध्यान रखना चाहिए। तो इसी के साथ में आपका ये चैप्टर्स भी जो है आपका ख़त्म हो चुका है। आपके सारे के सारे कीवर्ड जो हैं आपको यहाँ पर पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसी के बाद इसके साथ में हम अब नेक्स्ट चैप्टर को अपना करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं। हैव अ गुड डे।